All the viewers, you are most welcome. श्री शंभुधर कांडपाल, रिटायर्ड टीचर विथ मी। कांडपाल जी, जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जी, तो इस बॉम्ब ब्लास्ट में पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जी हाँ। और वे आतंकी साजिश रच रहे थे। उनके कब्जे में काफी ज्यादा उनके RDX मिला हुआ है। RDX मिला। क्या हो रहा है हमारे देश में? असल में यह है कि जो पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश, वो एक आतंकी मुल्क है जहाँ अस्थिरता है, जहाँ भुखमरी है, अस्थिरता है, जहाँ बहुत गरीबी है। तो वो ये नहीं चाहता है कि मेरा पड़ोसी देश भारत आगे बढ़े। हाँ, और वो चाहता है कि भारत में भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जैसे पाकिस्तान में है। हाँ, वहाँ तो रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। टमाटर 250 रुपए किलो है और दूध 250 रुपए लीटर है। इस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तो भारत एक संपन्न राष्ट्र बन रहा है और भारत विश्व में तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है। आर्थिक महाशक्ति व्यवस्था बनने जा रहा है। आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। उससे वो परेशान है। वो चाहता है कि भारत भी मेरी तरह हो। हाँ, वो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इस वजह से आतंकवादी ये बिल्कुल उसी से जोड़ा जा सकता है और उसी से ही जुड़ जाएगा। अभी हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। कुछ ही समय में ये पता लग जाएगा, कल या परसों, क्योंकि जो डॉक्टर अब्दुल उमर है इसका मुख्य साजिश करता है। वो कौन है डॉक्टर? कहाँ करता था वो नौकरी? वो सहारनपुर में, ये उत्तर प्रदेश में। और पहले वो जम्मू कश्मीर में रह चुका है। और उसने क्या कहते हैं जो MBBS की डिग्री है वो भी जम्मू कश्मीर से ही हासिल की है। उसके साथ कई और डॉक्टर भी हैं क्या? हाँ, उसमें एक महिला डॉक्टर पकड़ी गई है और 3 डॉक्टर कल ही पकड़े गए थे। इनका उद्देश्य है कि भारतवर्ष को किसी भी प्रकार से हो अस्थिर किया जाए। हाँ, और पाकिस्तान के मंसूबों को साकार किया जाए। हाँ, पाकिस्तान तो यही चाहता है कि भारत अस्थिर हो और इनके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, जैसा कि हमारी एजेंसियां अभी बात कर रही हैं। तो क्या ऑपरेशन सिंधु जैसा कोई और वो ऑपरेशन फिर हो सकता है? ये संभव है क्योंकि जैसे मोदी जी ने कल अपना स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी प्रकार से असहनीय बात है कि हम इसको सहन नहीं करेंगे। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन संभव है। तो डॉक्टर्स को तो धरती में भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। वो मरणासन आदमी को इलाज देते हैं, जीवन देते हैं। ये इसका कारण यह है, कैसे हो गया? इसका कारण यह है कि इनके जो आपकी मस्जिदें हैं, मतलब जो मानसिकता है इसके पीछे, जो मस्जिदें हैं, जब इनकी जुम्मे की नमाज अदा होती है तो उस दिन इन्हें जो पाठ पढ़ाया जाता है वो इस्लाम खतरे में है का पाठ पढ़ाया जाता है। कुछ एक ऐसा शब्द भी सुनने में आता है, गजवाए हिंद। हाँ, गजवाए हिंद इन्होंने एक संगठन बना रखा है पूरे भारत को दहलाने का, मुस्लिम देश में कन्वर्ट करने का। हाँ, क्या होता है? हाँ, मुस्लिम देश में ये चाह रहे हैं कि ये जो देश है वो मुस्लिम देश बने जिस प्रकार से पाकिस्तान है। हाँ, कुछ लोग जो हैं चाहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में अभी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ही ये इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। वो चाहते हैं कि भारत एक रहे, भारत अखंडित रहे और भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। लेकिन जो टेररिस्ट ग्रुप के हैं वो इसको नहीं चाहते हैं कि भारत में मुसलमान और हिंदू मिल करके रहे हो सके। धर्मों के बीच युद्ध क्यों हो जाता है? जैसे हिंदुओं और मुस्लिम के बीच युद्ध है, इजराइल में यहूदी और मुस्लिम के बीच युद्ध है। ये तो विचारधाराओं का युद्ध है। तो मनुष्य जब जन्म लिया था, मनुष्य तो उसका कोई धर्म था क्या? शुरुआत से जब मनुष्य धरती में आया उसका तो कोई धर्म नहीं होता था। आप देखेंगे कि कोई पशु है मनुष्य के अलावा, उसका कोई धर्म नहीं होता। ये धर्म तो शायद हम मनुष्य के बनाए हैं। ऐसा है कि जब हम जन्म लेते हैं, असल में हमने जहाँ जन्म लिया, जिस घर में जन्म लिया, जिस धर्म में जन्म लिया, तो हम
स्वभाव से उसी बचपन से ही उसी के फॉलोअर बन जाते हाँ नहीं उसी में पले बड़े हैं, होते पले हैं, बड़े होते हैं, वो प्यारा तो हम लगता है, उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन यहाँ धर्म और शिक्षा में अंतर है। कहते हैं धर्म और पंथ में भी जैसे फर्क होता है। जैसे उदाहरण के लिए जिस जमाने में हमने पढ़ा, उस जमाने में नंबर एक जितने भी राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, सरकारी संस्था में नहीं दी जाती। हाँ, तो वहाँ धार्मिक कोई शिक्षा नहीं होती है, वहाँ देश प्रेम की भावना सिखाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने बचपन में ही पढ़ा था, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। हमने इस लेकिन जो मदरसे हैं वहाँ कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है, आतंकवाद और धार्मिक असहिष्णुता। आप ये ताजुब करेंगे कि हमारे यहाँ भी संस्कृत विद्यालय हैं जिनको धार्मिक रूप से देखा जा सकता है, लेकिन उन विद्यालयों में भी धार्मिक कट्टरता की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया यही पाठ पढ़ाया जाता है, फिर वसुधैव कुटुम्बकम। हाँ, वसुधैव कुटुम्बकम का पाठ पढ़ाया जाता है। और हमारे संस्कृत विद्यालय भी जितने भी हैं, अगर आप उनको धार्मिक रूप से देखते हैं तो उनमें एकता की शिक्षा दी जाती है, कटुता की शिक्षा नहीं दी जाती। लेकिन कट्टरता नहीं होती। इनके जो मदरसे हैं उनमें केवल धार्मिक उन्माद की शिक्षा दी जाती है और अन्य धर्मों को काफिर कहा जाता है। हाँ, उनमें तो ये है कि मुस्लिम जो कोई अल्लाह को नहीं मानता, हाँ, वो सब काफिर हैं। मुस्लिम धर्म में ये भी है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएगा, मतलब जहन्नुम, वहाँ स्वर्ग के आनंद लेगा, जबकि स्वर्ग तो जाकर के कोई आया ही नहीं है। स्वर्ग जाकर के नहीं आया। जब एक बात ये है ना सर, आप दो चीज भोजन कर रहे हैं, एक कड़वा और एक मीठा, तो आप जब मुंह में मीठा डालेंगे तो आपको मीठे का एहसास होगा, और जब कड़वा डालेंगे तो आप उसको शायद निकल नहीं पाएंगे, थूकना पड़ेगा। हाँ, थूकना पड़ेगा। तो ठीक यही मुसलमान का धर्म है। लेकिन खुशी की बात आपको बताता हूँ कि इनको बने हुए 1400 साल हो रहे हैं। अच्छा, वो हलाल एक ऐसी चीज है, चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको मारना चाहूँ तो आप मेरे से ये कहेंगे कि भाई ये मेरे को गोली से मार दो, लेकिन तलवार से धीरे धीरे मत काटो, तड़फा कर मत मारो। तो जो हलाल के समर्थक हैं, मुस्लिम धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था। हाँ, अब देखिए पाकिस्तान में भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम देश है, इनके बीच में कोई अच्छे संबंध नहीं है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान पर हमला किया था। तो एक ही धर्म के लोग भी आपस में लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भारत में हिंदू ज्यादा है, वहाँ मुस्लिम ज्यादा है और इस वजह से लड़ाइयाँ हो रही है। अगर भारत एक दिन मुस्लिम देश बन भी जाएगा तब भी तो आपस में लड़ाइयाँ बंद नहीं होंगी।